नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ बेंगलोर के काफ़ी प्रसिद्ध सीए परेश एस शाह जी हैं। बेंगलोर में इनके पास काफ़ी फाइल्स हैं और आप इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे आज कुछ जानते हैं नए सरकार के बारे में कि आगे कैसा होना चाहिए, आगे क्या क्या होने की संभावना है और उसमें उनके क्या विचार हैं। तो नमस्कार परेश जी। पहले तो नई सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आने के बावजूद भी हमको पूरी उम्मीद है कि यह सरकार अपने प्रोमिसेस डिलीवर करेगी एंड नेक्स्ट इलेक्शंस में और बेहतर रिजल्ट्स में विन होएगी। परेश जी, जैसा कि अभी मोदी सरकार का 3.0 होने वाला है और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आपको संडे को कल है, तो आपको क्या उम्मीद है कि ये सरकार अभी जीएसटी के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से आपको क्या लगता है कि सरकार अभी क्या करेगी, बढ़ाएगी, घटाएगी? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो एक निवेदन करना चाहूँगा कि जीएसटी एक्ट में जैसे अपील्स के बारे में, रेक्टिफिकेशन के बारे में टाइम लिमिट बहुत कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। जीएसटी ट्रिब्यूनल अभी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आज जीएसटी आके 7 साल हो गए हैं, बट अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुखद बात है। तो आप किन चीज़ों पर चाहते हैं कि सुधार हो सरकार से? आप बात कर रहे हैं बेंगलोर की, कर्नाटक की, तो क्या आपके हिसाब से कर्नाटक के में और कर्नाटक के बाहर एक ही रूल है जीएसटी में? हाँ, जीएसटी थ्रू आउट इंडिया एक ही है, वेदर इट इज़ इन कर्नाटका और एनी अदर स्टेट, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वन नेशन वन इंडिया वन जीएसटी थ्रू आउट, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो किन किन चीज़ों पर आप चाहते हैं कि सुधार होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है? जीएसटी अपील फाइलिंग का टाइम लिमिट बढ़ाना चाहिए, जीएसटी रेक्टिफिकेशन मैटर्स का भी टाइम बढ़ाना चाहिए, और जीएसटी ट्रिब्यूनल इमीडिएटली यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। अभी आपके हिसाब से जीएसटी में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं व्यापारियों को? व्यापारियों को तो हो रही है, क्योंकि अभी अगर सामने वाले सप्लायर ने अगर टैक्स नहीं भरा है जो हम परचेज़ किए, तो अपने को इनपुट भी नहीं मिल रहा है, और वो सब एज ए व्यापारी को ये सब इतना ध्यान देना ना तो बहुत ही कठिनाई होती है। जैसा कि परेश जी, अभी हम लोगों ने सुना कि काफ़ी व्यापारियों को जीएसटी से नोटिस आया। हाँ जी। सेंट्रल से नहीं आया, स्टेट से आया, और वो काफ़ी परेशान भी थे जीएसटी के इस नोटिस को लेकर के। उसमें आप क्या बात बोलना चाहेंगे? यही है कि जीएसटी नोटिस 17, 18, 18, 19 वगैरह अभी भी चल रही थी, क्योंकि आज बिजनेसमैन बोलते हैं कि इतना पुराना चीज़ उनको भी याद नहीं रहता है, उनके अकाउंटेंट चेंज हो गए रहते हैं, ऑडिटर्स चेंज हो गए रहते हैं, तो बाकी ये सब इंफॉर्मेशन सब फर्निश करना वगैरह बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए। तो आपको ये नहीं लगता कि एक व्यापारी जहाँ की वो अपने व्यापार पर ध्यान दे या इसके पीछे अपना समय लगाए, जिससे उनके व्यापार को बहुत नुकसान होता है? हाँ, ये तो है ही। अभी जो भी कंप्लायंसेस है वो पूरे बिजनेसमैन पे डाला हुआ है, तो बिजनेसमैन का काफ़ी टाइम ये कंप्लायंसेस के पीछे ही चले जाता है, बिजनेस करने का टाइम कम हो जाता है। तो इसलिए बेटर अकाउंटेंट, बेटर ऑडिटर्स को रखना पड़ता है इनको। लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर बहुत कम है, उन्होंने भी नोटिस रिसीव किया, तो क्या वो इस चीज़ को सरवाइव कर पाएंगे अकाउंटेंट रख करके? और महंगा अकाउंटेंट रखना या इन सिस्टम को फॉलो करना, वो कहाँ तक सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, छोटे डीलर्स को तो काफ़ी परेशानी होएगी ये चीज़ से। गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ हल लेके आए तो बेटर रहेगा। जैसा कि छोटे व्यापारियों के इस नोटिस पर काफ़ी बार आप भी जीएसटी ऑफिस गए होंगे हाँ इनके जी। कंप्लेंट को रेक्टिफाई करने के लिए, तो वहाँ पर आपको ऑफिसर से कैसा सहयोग मिलता है कि वो मतलब इस चीज़ को समझने को तैयार हैं या वो बस सिर्फ कागजी बातों को ही समझना चाहते हैं? नहीं, जो भी है अभी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं रहा है, तो जो भी है ऑन रिकॉर्ड्स उसी पे चलता है, बाकी कुछ भी और सवाल ही नहीं है। जैसा कि जीएसटी ऑफिसर से हमने बात करी थी,
तो उन्होंने हमें ये बताया कि जी हमारे पास डेटा ही नहीं है पुराना, हाँ इसलिए हम नोटिस इशू कर रहे हैं, लेकिन जब एक बिजनेसमैन हमें डेटा ला के देता है तो हम रेक्टिफाई कर देते हैं कि चलो अच्छा आपके पास ये है तो ठीक है, इसको हम ठीक कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन के ऊपर ही दबाव तो नहीं बन रहा है? नहीं सी कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो हमेशा बिजनेसमैन पे ही दबाव होएगा, क्योंकि बिजनेसमैन के माध्यम से ही गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन मशीनरी सब उस पर ही डिपेंड होता है। तो कंप्लायंसेस वगैरह भी बोझ पूरा बिजनेसमैन पे ही होता है। वैसे ही सरकार ने जीएसटी में काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है, एक रिकॉर्ड कलेक्शन भी हुआ है, और तो कहीं ना कहीं इसको आप कैसे देखेंगे कि ये सरकार का अचीवमेंट है या कहीं ना कहीं ये व्यापारियों के लिए एक समस्या बनी है, इसीलिए जीएसटी का कलेक्शन ज़्यादा हुआ है? इसी जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा होने का ये है कि हर एक व्यापारी अभी सिस्टम में आ चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली कलेक्शंस उनका बिजनेस सब में फ़र्क पड़ गया है और रेवेन्यू भी नेचुरली बढ़ रही है। तो ये एक पॉजिटिव मूव है सरकार की तरफ से। हाँ, ये तो 100% पॉजिटिव ही है। तो आगे जाके सिंप्लीफाई जितना होएगा उतना व्यापारी को भी आसान रहेगा। इसमें आप लोगों को कितनी परेशानी पड़ी एज अ प्रोफेशन, एज अ सीए? जीएसटी के नए नए रूल्स आते रहते हैं, काफ़ी सारी रेगुलेशन चेंज होती रहती है, नोटिसेस भी आ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों की परेशानी कितनी बड़ी है? भाई हमको तो डे टू डे अमेंडमेंट्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है एंड अपडेट होते रहना पड़ता है, नहीं तो उसके बगैर हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते। जी। तो आप इसमें कुछ अपने कुछ विशेष पॉइंट्स या कुछ विचार कुछ बताना चाहेंगे? मैं 3 चीज़ का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि टाइम लिमिट्स बहुत ही कम रखा है फॉर जीएसटी अपील्स, जीएसटी रेक्टिफिकेशन मैटर्स एंड जीएसटी ट्रिब्यूनल जो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, तो काफ़ी सारी अपील्स जो डिसमिस हो चुकी है जीएसटी फर्स्ट अपील स्टेज में, उसके उसके लिए अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और हाई कोर्ट हर एक केस में कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट जाने में भी काफ़ी खर्च लगता है एंड टाइम भी लगता है। तो गवर्नमेंट ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट जल्दी करे। शायद दिल्ली में ट्रिब्यूनल का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, ऐसा लग रहा है। तो आपके हिसाब से फ्यूचर ये है कि सरकार इस बार जो तीसरी बार शपथ लेगी और जो फॉर्म करेगी तो वो जीएसटी पर और व्यापारियों की समस्या पर जरूर विचार करेगी? ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी लोग से ही पूरा कलेक्शंस हो रहा है। तो व्यापारी लोग को तो गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है, बट उनसे इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी सब कुछ वसूल करती है नॉन कंप्लायंस की वजह से। इसी क्रम में इस लीग से हटकर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इस बार भाजपा को 240 सीट आई, तो आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि इनके बहुमत नहीं आने के पीछे ये भी बहुत बड़ा मुद्दा हो कि व्यापारी काफ़ी परेशान हैं? हाँ, ये तो है कि व्यापारी लोग काफ़ी परेशान थे इसकी वजह से। और दूसरी बात ये भी है कि यूपी एंड महाराष्ट्र स्टेट्स ने काफ़ी सेटबैक दे दिया है बीजेपी और एनडीए को इस इलेक्शन में, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। आप कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक में तो काफ़ी अच्छी सीट मिली है और स्पेशली बैंगलोर तो पूरा बीजेपी का हो गया, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहना यही है कि ये गवर्नमेंट की नीति वगैरह काफ़ी अच्छी है, उन लोग ट्रांसपेरेंसी में मानते हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड गवर्नेंस काफ़ी अच्छी करती जा रही है, इसलिए लोगों का विश्वास उनके ऊपर बना हुआ है। तो आने वाले अगले 5 साल के लिए आप नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? उसमें कोई दो राय नहीं है। 2029 में परफॉर्मेंस विल काउंट, परफॉर्मेंस विल मैटर। 2029 का इलेक्शन के टाइम के हालात जो रहेंगे वो हिसाब से लोगों भी डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, जैसा अभी आपने सुना और समझा कि परेश जी का लास्ट में जो इनका दो शब्द थे परफॉर्मेंस, वो एक बहुत मायने रखता है, और जो इनका सुझाव है सरकार के लिए, हम जरूर उम्मीद करते हैं कि सरकार इस चीज़ को समझेगी और आने वाले दिनों में व्यापारियों को जरूर राहत देगी। और आगे भी अगर आपको जीएसटी में कुछ सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट इंटरव्यू हम आपसे फिर इनकम टैक्स पर भी करेंगे। आज का सीज़न हमारा जीएसटी पर था, तो आर्यावर्त न्यूज़ से और परिवर्तन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद परेश जी। धन्यवाद, धन्यवाद।